है। कथे आज खत्म करेंगे सीतायन को। हाँ। के मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में स्वागत है। आज 11वें दिन है। हम सीतायन के स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय नहीं, पढ़ के उसका अनुभव एक्सपीरियंस उसको दूसरों को बताना। तो मैंने इसको पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा। उनका अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रामायण। रामायण में जो नहीं बताया गया, सीता ने अपने पति के सक्सेस में, हर पत्नी का हाथ होता है इस बात के लिए। कभी सामने आता है पत्नी का काम किया हुआ और उसका त्याग, कभी सामने ही नहीं आता। ऐसे सीता के बहुत सारे त्याग हमें पता ही नहीं चला। उसने ना कि ससुराल में कुछ त्याग करिए, प्रकृति के साथ त्याग करिए, अपने लेडी बहन जो महिला होने का चीज से भी त्याग करिए। तो उसने कोई सुख के लिए नहीं, मेरा जो भी जीवन आया है इसी के लिए आया। कोई दुख को दुख जैसे लिए ही नहीं उसने। उस चीज को बहुत खुशी खुशी अपने अडॉप्ट करा, तो खुशी खुशी सपोर्ट किया, दूसरों को हेल्प किया। तो कल हम कहाँ पे थे? सारे ऋषि देवतागण ऋषिगण सब आके राम और सीता का शादी का सालगिरह मनाते। पूरा देवगण आके इतना बहुत ग्रैंड उन दोनों को वो करके सारे देवतागण चले जाते हैं। फिर राम जी वहीं रहते हैं 3-4 दिन के लिए। हनुमान भी रहता है, जहाँ राम है वहाँ हनुमान। तो हनुमान जी उनके साथ रहता है। अगले दिन उठ के देखती है, सोमड़ कुछ नहीं रहता, सब गायब हुआ रहता है। जैसे कि सपने में हुआ है, स्वर्ग लोक जैसे दिख रहा रहता है। वो याद करती है रात में क्या क्या हुआ था। सोमड़ फिर बाहर देखती है, वही नॉर्मल इनका जो सन्यासी ड्रेस है राम और सीता का, देखती है। और फिर वो एज यूजल अपने काम में लग जाते हैं। फिर वो लोग क्या करते, एक एक लंबी यात्रा के लिए जाके आते। उनके अंतिम जाने से पहले वो राम आता है अयोध्या से, यहाँ से गई रहती। तब हनुमान यहाँ आके रुका रहता है। ये चीजें बताई नहीं थी। तो पूरा दुनिया घूम के आते हो। तो राम जी भी, मतलब वो बोलता है राम भी अपने ध्यान में है, ऐसे माता भी ध्यान में है, जंगल में कहीं रहते। तो वो दोनों पूरा दुनिया घूम के कहाँ क्या चल रहा है सब बदलाव करने के लिए परीक्षण करके आते हैं। अब इनका सीता का लास्ट 1 साल हो गया। शिव पार्वती आके बोल के गए रहते आपको जाने का 1 साल टाइम है करके। तो अब उससे वो दिन आ गया। तो सुबह उठ के वो लोग दोनों जंगल की तरफ जा रहे रहते। तो ये सोमर जाने के लिए आगे आती है, मना करती सीता नहीं आना। और हनुमान भी जाने के लिए बोलते थे, माते मैं आऊं ऐसे बोलता है। उसको भी मना करती, वो दो ही जाते हैं। आगे जाके जंगल में बैठ जाते हैं। वो सीता राम जी के इस पे सिर रख के ऐसे लेटी रहती है। फिर बाद में उठ के वो लोग बातें करते रहते, बाद में उठ के बैठ जाती है, ध्यान में बैठ जाती है। पूरा उनके चारों तरफ लाइट सा जगमगा उठता है। ये तो बहादुर में खड़े होके देख रही रहती है। तो उसके बाद ये पूरा लाइट उसको ऐसे लेके गायब हो जाता है। तो वापस धीरे से राम उठ के आते। तो ये लोग, माता चली गई, हाँ गई बोल के आते हैं राम। तो फिर आके बच्चों को, उसको सोमड़ के हाथ में देके बोलता है इनको आप केयर करो, ये जवाबदारी सीता ने आपको देके गए। हनुमान को बोलते हैं आप इनका सहायता करो। ऐसे बोल के राम अपने वापस महल चले जाते हैं। तो ये सारी कहानी सुनाते सुनाते सोमड़, वो जो अनसुईया करके आई रहती है ना लड़की, जो मीनाक्षी का रीबर्थ करके आई है, तो उसके तरफ देखती है। तो वो बहुत दुखी हो जाती है। सोमर के ऊपर बहुत प्यार आता है। वो अपने माँ को बोलती है मैं नहीं, वो माँ बोलती है बहुत दिन हो गया हमें आके, चलो अब चलते हैं। वो बोलती है नहीं, मैं सोमर के साथ ही रहूंगी, उसका सेवा करती रहूंगी। तो फिर वो सोमर बोलती है आप ना उसको एक रात यहाँ छोड़ के जाइए, कल आप ले जाना, वो आ जाएगी। तो फिर वो रात को छोड़ के जाती है। तब सोमर उसको समझाती है
तो मैं ना सीता के सेवकी थी, मिथिला में सारी कहानी बताती है। तो ये समझ जाती है, ये चीज़ मुझे पता नहीं था। तो फिर वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। आपके पिता आपके लिए जी जो लड़का देखा है उनसे शादी कर लो बोल के वो ये बोल देती है, ठीक है बोल के ये आती है वापस। वापस आ रही रहती है ना, तब रास्ते में उसके माँ बोलती है, राम राम आए थे, हाँ मुझे उनका आँख याद है बोलती है। तो ये जब अपने घर आए थे तब आपके पिताजी से बात करते हुए आपको देखते हैं। तो आपको वो आपके पिताजी को बोलते हैं ये सीता के आस्थान में सीता की सेवकी थी। तो आपके पापा ने बताया नहीं, क्यों नहीं बताया, गुस्सा करती हो। तो इसलिए बताया आप नहीं, आपको सेवकी थी करके इस लाइफ में आपको उसका इम्पैक्ट ना पड़े करके उन्होंने नहीं बताया। तो वो थोड़ा नाराज होकर चुप हो जाती है। फिर घर जाने के बाद पापा पूछता है, आप उससे लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो? उसका नाम अभिजीत, अज अजय था, अभिजीत कुछ रहता है। तो उससे शादी के लिए तैयार हो? तो कुछ नहीं बोलते हैं। फिर उन दोनों को मिलाने के लिए वही सीरीज सरयू नदी के तट पे जाते हैं। वहां जाते हैं तो उधर एक प्राणी को कुछ लगता है। ये लड़का भाग के जाके उसको ट्रीट करता है। ट्रीट करके वो सीता ने जो दी रहती है ना, वो माल वो गले का उसको ऐसे लगा के वो ट्रीटमेंट करता है। फिर बाद में इसको कहानी याद आ जाती है, सोमड़ बताई रहती है। से वो एक सेव की उसका प्रे करती रहती है उसका प्रोटेक्शन के लिए सीता के। तो उसके घर जाके दिया रहता है, वो याद आता है। तो ये पूछती है, वो उसको थोड़ा अट्रैक्शन होता है, तो ये इनके पास है करके बात करती है। तो ये आपके पास कैसे आया, क्या है ये? तो वो बोलती है ये मेरे नानी ने दादी ने दिया। वो दादी को ना मिथिला रानी जो सीता ने दिया, रानी माता ने करके, आप ही माता बोलते हो उसको बोलते हैं। ये बोलती है हाँ। तो ये मैं भी इसको तो शुरू से ही पता था, याद रहता है माता बोलने का था। तो अच्छा, फिर एक एक कहानी सुना पूछने लगती है, "वो आपकी दादी कौन थी?" वो दादी वो रहती मतलब मिथिला की रहती या रिबर्थ करके आई रहती, वो उसको नहीं पता। अपने दादी बहुत साध्वी लेडी थी, दूसरों को सहायता करती थी। जब सीताराम वनवास चले गए तो वो भी अपना बहुत से पैसे वाले रहते, वो पूरा पैसे त्याग के सब चीज अपना लाइफ त्याग के सन्यासी लाइफ जीने लगे उसी अयोध्या में रहते हुए। सीता ने इतना राजघराने में जन्मी, वो कष्ट उठा रही है, जंगल में चली गई अपने कल्याण लोक कल्याण के लिए। तो हम क्यों नहीं कर सकते करके साधारण जीवन जीने लगी, लाइट फूड लेने लगी। फिर उसके लिए रोज वही सरयू नदी जाके उसका प्रोटेक्शन के लिए हमारा पूरा खानदान उनका सेवा के लिए जन्माया करके डेली जाके वहाँ वो करके आती थी, प्रे करके। तो ऐसे करते कि उसका पति खत्म हो जाता है, ये जो लड़का है शादी करे उसका पापा को वो अपने बेटे के साथ रहती है। जब सीता उसको वो देने आई रहती है, तो ये सब सुन के उसको सही लगने लगता है। तो ऐसे ही थोड़ी देर बात करते हैं, तो उसको ये भी लगता है इसको प्राणी के ऊपर इतना प्यार है। उसने ये भी बताया रहता है, जो आपको सीता के इसमें जब वहाँ थे मिथिला में, वो प्राणी संरक्षण और लड़के के साथ आपका शादी करना चाह रहे थे, आप दोनों चाहते भी थे, लेकिन आपके पापा शापग्रस्त थी तो इस कारण वो नहीं करने दिया, आपका लाइफ से शादी करने से मर जाओगे ऐसे करके। तो ये सारे बात उसको याद आने लगता है। तो उसके बाद वो मन से अब हाँ करती है इसके लिए। अब वो उसके पिताजी इन दोनों का शादी करते हैं। शादी के बाद उनके मन में वो बताती है, सोमड़ करके एक सोमड़ करके एक है, उन वो सीता की सेवकी थी, लास्ट मोमेंट तक वो रही उनके साथ। ऐसे बोला तो ये भी बोलता मैं भी देखूंगा उसको करके। तभी वो बोलते ठीक है हम जाएंगे एक बार उनसे मिलने करके, सब लोग डिसाइड करते हैं। और उसके पापा भी बोलता है मैं भी आऊंगा। तो वो सारे राम ने भी बोला था इसका शादी इससे ही होना है। उसके पापा बोलता है तुम लोगों का, एक बार राम आए थे हमारे घर, वो हर घर घर जाके पूछने लगा था, तभी राम राज्य बना के गए। जब वो जाने से पहले कंफर्म करे थे ना, सब खुशी है कि नहीं, हर घर जा जाके आपका शादी किसको कोई दिक्कत है पूछ के वो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। तो अभी यहाँ जाने के डिसाइड हो गए, सब तीनों मिलके जाते हैं। तो वहां जाते वो तो आधा रास्ते क्या उसको वो जो- वो जहाँ वो रहती है वो जाते ही भागने लगती है वहां,
उसको बहुत खुशी लगता है ना, अब मिलना है करके। उससे बहुत सारे उस समय की बातें पूछना है। तो भाग के जा रहे रहते, तो बीच में एक युवक आता है, तो आके बोलता कहाँ जा रहे हैं? हम तो उससे मिलने जा रहे हैं, सोमल। वो तो अपने घर चली गई, अपने घर मिथिला चली गई। ऐसे पूछते, नहीं नहीं, वो जहाँ उनको जाना है वहां चली गई, मतलब वो देह त्याग दिया। तो इनको इतना खराब लगता है। तो ऐसे कैसे, ये कौन है? ये हनुमान अपना रूप चेंज करता रहता है। अच्छा, ये हनुमान है ना। तो बाद में पता चलता हनुमान ही है। तो और माथा दोनों मिले थे। तो सीता तो हर एक को मिलके अपने जो भी कष्ट में उनको हेल्प करके चले जाते, सूक्ष्म में इसमें आके। तो फिर ये लोग पूछते, अब हम उस चीज को जानना चाह रहे थे। वो चाहती हो कि भूतकाल में ना जाए, जो प्रेजेंट है उस प्रेजेंट लाइफ को जी लो करके उनका ये होगा। वो दोनों उसके लिए प्रेरणा करते हैं। फिर बाद में बहुत सालों तक उन्होंने साथ में जीवन जिया, जो अभिजीत के साथ, अजीत अजीत है उनका नाम, उसके साथ उसका शादी होती है। फिर बाद में 4 लड़कियां होती है, बताया ये चीज भी उसको। और चारों लड़कियों का शादी सीता माता सूक्ष्म इसमें आके इनका शादी करवाती है। तो उसके पति खत्म हो जाता है। राम जी कैसे देह त्याग वो भी बताया। राम जी जब देह त्यागते तब सब लोग उनको छोड़ने जाते हैं। वहां माता सीता जाके दोनों मिल जाते हैं। फिर वो उनका सूक्ष्म शरीर के साथ चले जाते हैं। पूरा वो कंफर्म करता है सब लोग। उसका भूमि में आने का यही कारण रहता है, हर जीव हर कोई खुश रहे। पूरा जंगल हो, प्राणी हो, पक्षी, पेड़ पौधे, हर एक को प्रोटेक्शन दे। ये कंफर्म करके हर जगह जा जाके वो कंफर्म करता है। और सीता का इच्छा रहता है उसको एक वो कन्या विद्यालय बनाने का। तो वो पूरी करने के लिए वहां के ऋषि तक मना करते उस टाइम पे। तो सारे एग्जाम्पल देता है। अरुंधति पढ़ी नहीं होती तो वो तारों का एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर पाती थी। सीता पढ़ाई वेदांत को नहीं पढ़ी होती तो रावण का तकलीफ वो उसने टॉर्चर नहीं झेल पाती थी। इसलिए ये होना जरूरी है करके सबके साथ वो आर्ग्यूमेंट करके राम वो जरूरी है करके उनके लिए कन्या विद्यालय खुलवाता है। ये बोलती है लड़की अनसुईया, हाँ मैं गई थी वहां, सीता के बारे में माता के बारे में पूरा बोल रहे थे तो मैं भाग के आ गई थी करके उसको अजीत को बोलती है वो। तो उन दोनों का भी दिखाया जब उसका अंत आता है तो वो तो कैसे जाती है फाइनली। जब वो माथा आती है, मतलब उसको लगता है उसका भी अंत, जब देह तो छोड़ने का बताया, जो क्या नाम है उसका, अनुसुईया का। जब वो बहुत साल तक पूरा रही जिंदा, सारे बच्चे वगैरह शादी होने के बाद वो माता ने वो बेटियों के बोली थी ना, इसने तो विश करी थी, तो उन्होंने पूरा किया, इनका श्राप को मुक्त करा दिया। तो इनका शादी जिस जन्म पहले जन्म में नहीं हो रहा था, उन्हीं लड़का लड़कियों से शादी करवाया। ये पूरा का इसमें माता सीता और राम का था। और ऊपर से बोल बोल के भी गए, मतलब ऐसे ये हिंट देके गए तो इनके साथ इनका ही शादी होना है करके, क्योंकि वो जानते थे ये उस टाइम में इनका जन्म हुआ था, अब रीबर्थ है करके। बाकी कोई लोग तो नहीं समझ पाता है, वही ध्यानी लोग समझ पाते हैं ये चीज। हम सूक्ष्म शरीर को लेके कहीं पे भी जा सकते, बोलते हैं ना, कोई भी हम पिछले अपने जन्म में जाके हम देख सकते हैं हम कौन से जन्म में क्या जन्म लेके आए थे। तो यही चीज अनसुईया भी जब वो बैठी रहती है तो बैठे बैठे उसको ऐसे लगता है माता सीता आके उसको ले जा रही है, जैसे सपना देख रही है जैसे लगता है रात में। तो अगले दिन फिर सरयू नदी जाती है वो, सरयू नदी के सामने जाके नदी में आके कोई ऐसे कन्या उसको हाथ पकड़ के ले जा रही। तो उसी चीज को महसूस करते हैं, हाँ यही सपना मुझे आया था, तो माता मुझे उद्धार करने आई है करके माता ने जो जो मेरे से बोला था वो सारा बात कर रखा उसने। मेरा शाप को मुक्त करा दिया। शाप, उस शाप मुक्त करने का ही उसका उद्देश्य रहता है। किसी को शाप मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अनजाने में हम शाप दे देते तो वो लगता है ना, वो व्यक्ति उस लायक, उस शाप को उसको लगने का लायक नहीं रहता। हम गुस्से में उस मोमेंट को सोच के शाप दे देते, वो श्राप जब उसको भोगना पड़ता है ना तो बहुत तकलीफ होता है। इसलिए कभी इंसान को भी कभी गुस्से में हम बोल देते हैं ना, तो वो कभी सुखी ना रहे, ऐसे बोलना नहीं चाहिए बोलते हैं। हम उस मोमेंट में गुस्से में तो उस व्यक्ति के बारे में बुरा सोचे, अदरवाइज वो व्यक्ति बुरा नहीं रहता है।
तो हमें फट से मुंह से ऐसे गलत ये नहीं निकालना चाहिए बोलते हैं, तो वो चीज हो जाता है। तो उनको तो उसका फल लग जाता है, श्राप देना। मैं तो कोई लोग ये भी बोलते हैं ना, उनका सत्यानाश हो, कुछ भी ऐसे वो श्राप करते, शराब करते, चिल्ला के बोलते वो कभी सुखी नहीं रहेगा, मुझे तकलीफ दिया। तो ये सब बोलने से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है उसका। इच्छा रहता है सीता का पूरा शाप मुक्त वन करना है करके। उसके बाद से वही उसने वही क्रिएट किया, जो अरुंधति ने अपना वो नक्षत्र लोक बनाया ना, वहां किसी को कोई श्राप नहीं दे सकता। तो वो सब चीजों को भी सुन के वो खुश रहती है। मैंने जो सोच के आई थी, पति से दूर रहते हुए भी हम पति पत्नी का प्यार क्या होता है वो दुनिया को दिखाना है। तो हम लोग तो साथ रहते हुए सब पावर है, राजा रानी थे, हर चीज था। तो वो चीज को भोगने के लिए नहीं रहे वो घर पे, वो कोई के लिए वो जा रहे बाहर, तो वो समझते थे मेरा जन्म ही उसके लिए आया है। लेकिन हम लोग तो घर में रहने के बाद भी कोई तकलीफ आता है तो हम ऐसे हो जाते हैं, अरे सारे वो तकलीफ हमारे लिए ही है क्या करके हम शराबने लगते हैं। नहीं तो कभी कभी भगवान को भी गुस्सा करते हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसे वही भगवान हो जाता है ना, हर तकलीफ को खुशी खुशी अपनाएगा, उसके लिए कोई शिकायत नहीं करेगा। तो वैसे जो जी रहा है वो तो है ही भगवान। तो वो भगवान है अंदर, उस शक्ति है, लेकिन हमें उसको पहचानना है, उसके साथ कनेक्ट होना है। उसके साथ जहाँ हम कनेक्ट हो जाएंगे तो हम तो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, भगवान है। उसका महसूस करना, उसके साथ कनेक्ट होना है। उसके लिए एकमात्र रास्ता है ध्यान करना, मेडिटेशन करना। पूरा सीतायन में पूरा बुक का पढ़ेंगे ना, हर चैप्टर में कितनी बार वो कुछ भी कोई भी आता है बैठ के वो ध्यान करना। एक दूसरे से बात करने के लिए बगल बगल में बैठ के वो ध्यान करते थे। तो ये चीज कहानी वाले आर्टिफिशियल लिखा है या रियलिस्टिक फिल्म है, हुआ होगा, तो ये विश्वास करना नहीं करना तो उसके आगे वाले में है कुछ अपना बताइए वो लेखिका, उसको कैसे प्रेरणा मिला करके। मैं उसको बताना, कोई इंटरेस्टेड है तो फिर बताऊंगी, नहीं तो आप लोग पढ़ के समझ लीजिए। उसने अपना एक एक कैसे कैसे उसको प्रेरणा मिली, कैसे मीनाक्षी से कनेक्ट होगी। मीनाक्षी यानी उसी का प्रीवियस, यानी प्रीवियस भी नहीं है, त्रेता युग में सीता रामायण के टाइम में मिथिला में जन्म लिया हुआ। तो उसी के साथ कनेक्ट होना मतलब कैसे, मतलब आश्चर्य से लगता है। तो वो चीज उसके बोलते हुए बातों को सुन के लगता है, तो ऐसे तो कोई नाटकीय नहीं लिख सकता है ना। एक एक वर्ड यहाँ पे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है एक तरह का हमें उसी लोक में चले गए जैसे। तो वो चीज सुन के तो कभी झूठ नहीं है, सही हो सकता है, लगता है। अब आप लोगों को भी, आप लोगों के ऊपर है उसको कैसे लेते क्या है। तो हम जो जो मेडिटेशन करता है, जो आध्यात्म का सोच रखता है, वो तो इस चीज को विश्वास कर ही लेगा। बाकी आप लोगों के ऊपर है जो जैसे लेता है। तो मैं इसको सबके सामने रखना चाह रही थी। उसके उसने कितना तकलीफें झेली, तो हम तो एज ये शरीर में रहते हुए सोचेंगे तो एक तरह का तकलीफ, अपना सुख दुख सब त्याग के उस दूसरों के हित के लिए चाहिए। हर व्यक्ति के लिए दवाई बनाना, कोई भी चीज, खाना बना के खिलाने तक, कोई भी आता है तो अपने हाथ से खाना बना के खिलाती थी। कभी ये नहीं मैं रानी हूँ, वहां को कोई कहीं पे भी जंगल जा रही है तब भी वहां ले जा सकती थी। वो सोमवार तो उसको मेंटल सपोर्ट के लिए इधर उधर जाने, बाकी सब वही बनाती थी। दवा भी उसको बना के खिलाती थी, मतलब इतना अच्छे से उसको भी रखी थी। तो हम कोई व्यक्ति के अंदर का अच्छाई को थोड़ा थोड़ा भी हम समझ के, एक व्यक्ति पूरा का पूरा 100% अच्छाई से भरा हुआ, तो उस व्यक्ति को हम भगवान जैसे पूजेंगे नहीं क्या। तो वही चीज हर इंसान के अंदर है, लेकिन हम शरीर के मोह में आके अपना मेन अस्तित्व, तो क्या हो जाए, अनात्मा हो जाते, आत्मा रूप को भूल के हम अनात्मा हो जाते। इस फिजिकल भौतिक शरीर के टेम्पररी दुख सुख को हम अपनाने के लिए सारी चीजें, अपना परमानेंट चीजों को भूल जाते हैं। तो ये चीज को हर कोई पा सकता है, हर कोई मैं खुद भगवान हूँ इसको फील कर सकता है, उसमें जी सकता है, उसके साथ रह सकता है। तो इसका एज का बाकी आपके ऊपर है, इसको आप इस चीज में
कितने आगे तक, कितने डीप आप ध्यान करके उस स्टेज में पहुंचेंगे, उस खुशी वाला 100, मतलब हर वक्त खुशी वाला मोमेंट को आप जी सकते हैं। चलिए मास्टर्स, हम ध्यान में बैठेंगे। उसी ध्यान में हम उस कनेक्शन में जोड़ेंगे अपना आत्मा। अनात्मा को भूल के, न शरीर का व्यामोह, शरीर के साथ जो हो रहा है उसको भूल के हम अपने आत्मा के साथ कनेक्ट होने के लिए क्या करना है? मात्र अपना श्वासों को ऑब्जर्व करना है, कुछ नहीं करना है। अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते श्वास, श्वास 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 को ऑब्जर्व करते जाना है और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करते जाना है। चलिए मास्टर्स, मेडिटेशन के लिए बैठते हैं। क्लैस्प योर फिंगर्स, दोनों हाथों को उंगलियों में फंसाइए और अपने गोद में दोनों हाथ को इंटरलॉक करके गोद में रखेंगे। ये क्या है? एक तरह के हम एक जीरो स्टेट में बैठ रहे, 360 डिग्री स्टेट बोलते हैं ना, उस स्टेट में बैठेंगे तो हमारा बॉडी इंटरलॉक हो जाएगा। तो हम श्वास को ऑब्जर्व करते जाएंगे तो अपना विचार शून्य होगा। विचार शून्य होते ही ना ब्रह्मरंध्र से कॉस्मिक एनर्जी शरीर में एंटर करेगा। उस फ्लो को, उस कॉस्मिक एनर्जी को हमें अनुभव करते हुए अपने शरीर के सारे अंगांगों को, एक एक अंगांगों को याद करके उसको हमें माफी मांगना है, क्षमा मांगना है। आपने हमें क्षमा किया, आपने हमें माफी दे दिया करके हमें क्या बोलना है? हम आपसे प्यार करते हैं और इसके लिए धन्यवाद व्यक्त करते हैं। ये करने से क्या होगा? शरीर के अंगांगों को हम कभी भी कृतज्ञता भाव नहीं दिखाए। हर अंगांग अपना अपना कर्तव्य कर रहा है, लेकिन हम अपने ऊपरी इसी में ही रह जाते हैं। एक एक पार्ट को याद करके आपसे हमें कृतज्ञता भाव, थैंक यू बोल सकते हैं। तो ऐसे बोलने से वो कोई भी बीमारी उसको टच नहीं। तो हम रोग मुक्त होना है, नहीं, ये चीज करते रहना चाहिए। जब भी आपको टाइम मिलता है, दुख लगता है, बैठ के तुरंत किस बात से आपको दुख लग रहा है, उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को सामने रख के क्या बोलना है, वही उस दिन मैं बताई थी। धीरे धीरे, आई एम सॉरी एंड प्लीज फॉरगिव मी, एंड फॉरगिव करने के लिए मैं आपसे, आपका एग्जिस्टेंस है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप, आपका मेरा ये दूर करने के लिए थैंक यू। जो हमें ऐसे विजुअलाइज करना पड़ेगा, वो दूर हो गया। किसी के साथ रिलेशन को भी प्रॉब्लम है, वो रिलेशन का, दोनों के बीच का रिलेशन सही नहीं है तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, उन्हीं का गलती दिखता है ना। लेकिन हमें ऐसे सोचना है, नहीं, सॉरी वही चीज बोल के उसको विजुलाइज करना है। हम और उनके बीच में पूरा सेटल हो गया, उनको हम प्यार करते, अनकंडीशनल, यानी कोई कंडीशन है, बिना कंडीशन, कोई एक्सपेक्टेशन के बिना हम उनसे प्यार करेंगे तभी वो वाला वॉश आउट होगा। और थैंक यू, आपने मुझे क्षमा कर दिया। ऐसे आप बोलेंगे ना, कोई भी, आप ये करके देखिए, कोई व्यक्ति के साथ आपका मनमुटाव हो या कोई शरीर में कोई अंगांग का आपका कोई तकलीफ है, तो ये करेंगे तो आप एक 1 वीक कंटिन्यूस करिए, आपका वो उसका फीलिंग चेक करिए। घर पे कोई कॉकरोच है उसके सामने में बैठ के ये वाला करिए, तो आपका उसका, वो हमने कभी तो उसको हर्ट किया रहता है, उसके लिए हमें सॉरी करना है, क्षमा मांगना है। तो वो चला, मतलब हमसे, और वो चीज से हमें इरिटेशन होता है तो हम दूर उससे, आप जी लो कहीं पे भी, हमारे नजर में मत आना, दूर रहना। तो वो कहीं पे भी जियोगे, मतलब मैं आपको प्यार कर, प्रकृति को, हर जीव को हमें प्यार करना चाहिए। तो वो चीज हम ध्यान में करते जाएंगे तो हमारा ऐसे ध्यान लगेगा, पता ही नहीं चलेगा, ऐसे में हम वननेस से कनेक्ट हो जाएंगे, तो उस आत्मा के साथ जुड़ जाएंगे। चलिए अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं ध्यान को म्यूजिक के साथ।
ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾऊँ उसकी घेर सारी आंसुओं में रह जाए आँख नूं रखा जणू आखा तय खावेगा।
ओके मास्टर्स, 2 मिनट ध्यान करते हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स। मास्टर्स, जो डीप ध्यान में है, वो डीप ध्यान में जो डीप ध्यान में है, वो ध्यान कंटिन्यू करे। जो देह प्रज्ञा में आ गए, वो धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करेंगे। तालियों के साथ हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं अपने शरीर के अंगों को और अपने साथ जो ध्यान कर रहे सारे ध्यानार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है? सीतायन हो गया कंप्लीट। चलिए ऐसे ही छोटी छोटी कहानी सुनाएंगे। मास्टर, कल मिलते हैं फिर।